तो बेटा सबसे पहले जो समझने वाली बात है, अगर किसी को कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर इसका बबल सॉर्ट का, तो पिछली वाली वीडियो लाजमी पहले देख लेना। या अगर आज की वीडियो में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो तो पहले ये वाली वीडियोस देखना, ये इंशाल्लाह आज रात में अपलोड हो जाएंगी। इसमें मैंने सिंपल बबल सॉर्ट और एफिशिएंट बबल सॉर्ट है। और एफिशिएंट वाले के अंदर मैंने दो चीजें पढ़ाई हैं, चेंज की हैं। वो ये है कि फॉर की जगह वाइल का लूप हो जाता है और बाउंड्री तक लूप। तो ये मैंने बहुत डिटेल में उसको प्रैक्टिकली चला के भी दिखाया है, इंशाल्लाह वो आपको समझ आ जाएगी। अब जो है वो विदाउट एनी डिले बात को कंटिन्यू करते हैं सर। अब जो है वो हम बात करने जा रहे हैं पास्ट पेपर क्वेश्चन की, और ये 2D एरे बबल्स। 2D एरे बबल सॉर्ट किस तरह काम कर रहा है, इसकी क्या लॉजिक है, ये जरा समझना जरूरी। बेटा देखिए, पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़िए। ये पास्ट पेपर क्वेश्चन है। एक एरे का बेटा नाम है यहाँ पर, और उसको नाम दिया जा रहा है रिजल्ट। अब रिजल्ट जो बेटा एरे है, इसकी डाटा टाइप क्या दी हुई है, इंटीजर दी। उसमें ये कह रहा है कि इसको जी हम यूज करते हैं क्या स्टोर करने के लिए, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट नंबर। तो कैंडिडेट नंबर्स की लिस्ट को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, 2D एरे रिजल्ट को यूज करते हैं। ये बात हमें समझ आती है। कैंडिडेट नंबर के साथ साथ क्या दिए हुए, मार्क्स भी दिए हुए। क्योंकि अब क्या बोल रहा है पूरा सेंटेंस अगर आप पढ़ें तो, लिस्ट ऑफ एग्जाम कैंडिडेट नंबर्स टुगेदर विद देयर मार्क्स। कह रहे द एरे कंटेन्स 2000 एलिमेंट्स। अब क्योंकि 2D एरे है तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स भी होंगे, नंबर ऑफ रोज भी। ऑर्गेनाइज्ड एज 1000 रोज, यानी कि जो रोज है वो कितनी है, 1000 है। एंड जो है वो कॉलम्स कितने हैं बेटा, 2। तो इस तरह से कंबाइन अगर करेंगे कि 1000 रोज और 2 कॉलम, तो कंबाइन करके हमारे पास इस तरीके से 2000 जो है वो एलिमेंट्स बने। क्वेश्चन ये कह रहा है सर कि कॉलम 1 के अंदर बेटा कैंडिडेट नंबर मौजूद है, यानी जो फर्स्ट कॉलम है वो कैंडिडेट नंबर को सेव। सेकंड कॉलम जो है बेटा वो किसको सेव कर रहा है, वो सेव कर रहा है सर मार्क्स, कैंडिडेट के जो मार्क्स होंगे और वो कॉरस्पॉन्डिंग कनेक्टेड होंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा वो ये भी बात कह रहा है कि जितने भी सर हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उनका जो रिजल्ट है, उनके जो एग्जाम मार्क्स हैं वो वैलिड है। आपको कोई जो है ना उसके ऊपर वैलिडेशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ग्रेटर देन लेसर देन वगैरह करने की जरूरत नहीं। अब जो बात शुरू होती है बेटा जी, वो ये शुरू होती है कि वो आपसे ये कह रहा है कि एक प्रोसीजर है जिसका नाम है सॉर्ट। सॉर्ट जो है वो उसकी जरूरत है, और वो किसको सॉर्ट कर रहा है बेटा, रिजल्ट को सॉर्ट। अब रिजल्ट क्या चीज है, 2D एरे। और हाँ, प्रोसीजर के अंदर ये यूज होगा एरे। और एरे को पैरामीटर में पास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्या है, ग्लोबल है, तो ग्लोबल को पैरामीटर में पास करने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट का एरे बेटा, इसको हम किस ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर रहे हैं, लेकिन जो अरेंज होगा वो किसको करेंगे हम, मार्क्स को करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो कॉलम कैंडिडेट नंबर को सॉर्ट करे, सॉर्ट करेगा, क्योंकि 2D एरे दो अलग अलग कॉलम है, एक तरह से देखा। एक कॉलम मार्क्स का है और एक कॉलम जो है वो हमारे पास कैंडिडेट नंबर का है। तो मैं मार्क्स को अपडेट करूंगा, कैंडिडेट नंबर उसी हिसाब से अपडेट होने चाहिए। और किस तरह से करना है बेटा, एफिशिएंट बबल सॉर्ट करके। तो मैं इसको ब्रेक करके दो हिस्सों में करवाऊंगा। पहले मैं करवाऊंगा आपको सिंपल बबल्स, 2D एरे सिंपल बबल सॉर्ट, फिर 2D एरे एफिशिएंट बबल सॉर्ट। इसी क्वेश्चन के अंदर हम दो हिस्से में डिवाइड कर लेंगे। हमसे एग्जाम के अंदर उन्होंने एफिशिएंट बोला है, तो एफिशिएंट भी करेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, सिंपल कर। कह रहा है राइट सूडो कोड प्रोसीजर सॉर्ट। तो जी सबसे पहले तो आप इसको नेम को लिख लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक सिनेरियो भी आपके सामने बना लेता हूं सर, विच इज कि ये हमारे पास जो है वो सर क्या हो गया, एरे हो। ये हमारे पास सर क्या आ गया, एरे आ गया। एरे का बेटा जो नाम है वो क्या है हमारे पास, रिजल्ट। ये बेटा कॉलम 1 है और ये कॉलम 2। अब बेटा हो क्या रहा है यहाँ पर, हमारे पास ये रोज बनी हुई है। अब मैं 1000 तो नहीं बना सकता यहाँ पे, समझाने के लिए मैं कुछ नंबर ऑफ रोज यहाँ पर
बना लेता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब बेटा रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 और इस तरीके से चलते चलते ये कहां तक जा रहा है? 1000 तक जा रहा है। ठीक है जनाब। अज्यूम कर लें बेटा जी हमारे पास जो है वो डाटा मौजूद है। फॉर एग्जांपल कैंडिडेट नंबर है 213, फिर कैंडिडेट नंबर है 215, फिर है 114। ये कैंडिडेट नंबर है, वो डिफरेंट फॉर्म में होंगे हमारे पास। बेटा कॉलम 2 के अंदर क्या मौजूद है बेटा? मैं अच्छा यहाँ लिख भी देता हूँ ना। यहाँ हमारे पास बेटा क्या मौजूद है? मार्क्स मौजूद है। और यहाँ पे बेटा क्या मौजूद है हमारे पास? कैंडिडेट नंबर। और यहाँ पर हमने क्या कर लिया, ऑर्डर हमने मार्क्स का सेट कर दिया। किसी के आ गए 45 मार्क्स, किसी के आ गए 21 मार्क्स, किसी के आ गए 59। 2000 इसलिए उसने बोला क्योंकि ये 1 से लेके 1000, 1000 ये क्या हो गए, ये बॉक्सेस हो गए, 1000 ये बॉक्सेस हो गए। ठीक है, तो टोटल जो है वो 2000 एलिमेंट। ठीक है बेटा। तो अब मुझे जरा ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, अब्बास, आयान, पीरजादा, मुस्कान, सुफियान, इज देयर एनी इशू इन दिस क्वेश्चन? यहाँ नहीं। तक क्लियर है? यहाँ तक क्वेश्चन सिनेरियो समझ आ गया? यस सर। चलिए, सबसे पहली चीज ही यही होती है कि आपको सिनेरियो समझ में आ जाए कि जी 2D एरे है जिसका नाम रिजल्ट है, इसकी टाइप इंटीजर है, 2000 एलिमेंट है, 1000 रोज फर्स्ट कॉलम के लिए और 1000 रोज सेकंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम के अंदर कैंडिडेट नंबर है, सेकंड कॉलम के अंदर जो है सर वो एग्जाम के मार्क्स दिए हुए हैं स्टूडेंट के। हमने लिखना है प्रोसीजर जिसका नाम सॉर्ट होगा और वो रिजल्ट को सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा बाय यूजिंग द एफिशिएंट बबल सॉर्ट। बट हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम को ब्रेक डाउन करेंगे। वी आर गोइंग टू राइट द सिंपल कोड फर्स्ट, फिर उसके बाद उसको मैं एफिशिएंट कोड। क्या बेटा जी? अच्छा, द पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि सबसे पहले सर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे प्रोसीजर। प्रोसीजर का नाम क्या आ गया सर? सॉर्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने हमसे कुछ पैरामीटर्स की बात नहीं, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़। ठीक है? कोई रिटर्न विटर्न कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हो। अच्छा, एरे जो है वो ग्लोबल है तो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, यूजर से इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, नथिंग रिक्वायर्ड। क्या क्या जरूरत है? दो लूप चलेंगे। अभी मैं सिंपल बबल सॉर्ट की बात कर रहा हूँ। अब जिन लोगों ने क्लास ली थी उनको याद होगा मैं ये कोड लिखवाया, सिंपल बबल सॉर्ट। तो इंडेक्स, काउंटर, एरे ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है और एक टाइम। तो कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हुए बेटा? 3। अच्छा, एक चीज याद रखें सर, आपको लॉजिक जरूर बनानी है। मैं ये नहीं कह रहा आप रट्टा लगाएं, लेकिन भाई लॉजिक को थोड़ा सा याद भी रखना है। अगर आप लॉजिक को ही भूले बैठे हुए होंगे कि कितने वेरिएबल्स चाहिए या कितने लूप चलते हैं, तो ये तो फिर आपको इसका मतलब क्लियर ही नहीं है कॉन्सेप्ट। तो ये तो आपको क्लियर होना चाहिए। सर हम यहाँ पर दो वेरिएबल्स बनाएंगे, 3। एरे ग्लोबल है, डिक्लेयर्ड है और ग्लोबल है, टॉप पे डिफाइन हुआ हुआ है वो। जी 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 जी, पहले से डिफाइन है और वो कहीं टॉप पे डिफाइन हुआ। फिर वो लोकल हो जाएगा ना, फिर वो प्रोसीजर के अंदर होगा तो लोकल हो। ओके जी, अभी आ गया टेम्प वेरिएबल। और इन सब की बेटा डाटा टाइप हमारे पास क्या गई? अच्छा, अब बेटा जी होगा क्या? होगा ये कि सर हम लूप चलाएंगे और एक हम चलाएंगे सर फॉर लूप आउटर। अब क्योंकि मैं अभी सिंपल कोड लिख रहा हूँ, इसको हम कह देते हैं इंडेक्स। और आउटर लूप मैंने आपको बताया था कि वो भी लेसर देन चलता है और इनर लूप भी लेसर देन 1 चलता है। 1 to 999।
फिर आप फॉर का लूप चलाएंगे बेटा, और इसमें आप वेरिएबल क्या रखेंगे, कोई और वेरिएबल होना चाहिए यहाँ पे, काउंट। और इसकी भी रेंज बेटा आप 1 से लेके कहाँ तक रखेंगे, 999 तक। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर एक और क्या लगेगा, इफ का चेक लगेगा। अब यहाँ पर जो है ना, ये स्ट्रेटेजी समझनी है आपको, इतनी लॉजिक्स बिल्ड करने की जरूरत है कि आप क्वेश्चन को ऑल्टर कर सकते। बबल सॉर्ट आपको आता है, इफ का चेक लगेगा कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात करें। ये मैंने पढ़ाते हुए भी बताया था। लेकिन अब क्योंकि यहाँ 2D एरे है, तो कंपैरिजन बताएं किसका होगा, इसका होगा इसके साथ या इसका होगा इसके साथ। आईडी का क्यों होगा, वो बाद में आएगा, असेंडिंग लोअर टू ग्रेटेस्ट होता है ना। तो जी ये 21 मार्क्स और ये 45 मार्क्स, तो कंपैरिजन बेटा किसका होना है, इस 45 का 21 के साथ। अब फर्स्ट एलिमेंट ये हुआ, सेकंड एलिमेंट ये हुआ। पहले तो उसको स्टूडेंट आईडी को फिलहाल छोड़ दें, वो कंफ्यूज करेगी आप। पहले मार्क्स आप अपडेट करो, जब मार्क्स अपडेट हो जाएंगे तो फिर आप इसको अपडेट करें। सिंपल है, वही टाइम यूज हो जाएगा। कुछ बच्चों ने मार्किंग स्कीम देखी है, तो मार्किंग स्कीम में उसमें 3 लूप लगाए, वो तो कंफ्यूज कर रही है आपको। उसको तो आप नहीं देखो, ज्यादा बेहतर ये है कि आप अपनी लॉजिक बनाओ। तो लॉजिक क्या कह रही है बेटा, लॉजिक ये कहती है कि सर आप जो है वो एक टेम्प वेरिएबल यूज करें, दिस इज द टेम्प वेरिएबल। और आप क्या करें, कंपैरिजन करेंगे इसका इसका इसके साथ। अब पहले देख लें यहाँ पे कि 45 अगर 21 से ग्रेटर हो तो हम इन्हें क्या करेंगे सर, स्विच करेंगे, स्वैप करेंगे। ये मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में आप, वो मैंने लीनियर डायरेक्शन में बताया था। यहाँ पर एरे चल रहा है, तो अब आप यहाँ पर जो इफ का चेक लगाओगे, उसमें ये जो काउंटर है ये तो रो नंबर को डिफाइन कर रहा है, तो कॉलम नंबर कहां से आएगा, 2D एरे भाई। तो फिर नहीं नहीं, काउंट से नहीं आएगा, उसके लिए मैं टू स्पेसिफिक करूंगा, रो कॉमा नहीं। जब हम 2D एरे लिखते हैं, 2D एरे में मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने लिखा रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर बेटा दो चीजें लिखी हुई है हमारे पास यहाँ पे, एक तरफ बेटा रो लिखी हुई है और एक तरफ हमारे पास बेटा क्या लिखा हुआ होता है, कॉलम लिखा हुआ होता है, सही है। तो बेटा रो तो यहां से मिल गई डायरेक्ट, कॉलम क्या करेंगे हम यहाँ पर, टू लिख देंगे ना यार। कॉलम क्या कर देंगे यहाँ पे, टू लिखेंगे, ताकि कंपैरिजन किसका हो, 45 का 21 के साथ, क्योंकि मार्क्स कंपेयर करने हैं। और 2D एरे के अंदर दो इंडेक्सेस होते हैं, ये मैंने बार बार पढ़ाया था। 1D एरे में तो सिर्फ एक चल जाएगा, लेकिन 2D एरे के अंदर तो दो एड्रेसेस हैं यार। तो आप लिखोगे सबसे पहले इफ रिजल्ट, और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर काउंट कॉमा 2। ये किसको रेफर कर रहा है, काउंट 1 है और कॉलम 2 है, यानी रो 1 कॉलम 2। क्या हो गया सर, 45। तो अगर 45 ग्रेटर हो जाए, किसके साथ, काउंट प्लस 1 कॉमा 2 के साथ, क्योंकि काउंट प्लस 1 किसको रेफर करेगा, 2 को। और कॉलम क्या है, 2, तो इसका मतलब 21। तो 45, 21 से बड़ा है, जो कि है। तो फिर इन्हें क्या करना है सर, टेम के थ्रू एक्सचेंज। जी बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे जरा मुझे जल्दी से बताइए, क्या आपको ये बात समझ आती है। यहां तक कोई मसले मसाइल अगर नहीं है तो बस हम सब मुझे कर दें, ताकि मैं आगे बढ़ूं, मुझे पता हो कि जी कोई मसले मसाइल नहीं। हम्म। नहीं, मैं साथ साथ करूंगा ना, मैं साथ साथ करूंगा ये। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आप देखना किस तरह से।
बेटा जी यहाँ तक हो गई बात। अब ये बात सिचुएशन कंफर्म हो गई है कि जी यहाँ पर 45 जो है वो टेम्प में हमें रखना है। तो मैं यहाँ रख लेता हूँ रिजल्ट काउंट कॉमा 2। अच्छा, कुछ बच्चों को हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हो रही हो, मैं ना काउंट हटा के इसको रो कर दे, तो आपकी ना जो जिंदगी है वो समझने एक तरह की आसान हो जाएगी। इसको कर लें रो, ताकि आपको भी पता रहे कि जी हम रो नंबर को डिफाइन। हाँ, नहीं 3 4 की भी हो सकती है, लेकिन खैर बहुत रेयर चांसेस हैं। अभी तक पास्ट पेपर में ऐसा सवाल आया ही नहीं है। यही आया 2D एरे का तारा। नहीं, पुराने सिलेबस की बात नहीं कर रहा मैं, नए सिलेबस की, क्योंकि पुराने में ना प्रोग्रामिंग की थी, तो वो तो सिनेरियो ही है ना। बेटा अब हम क्या करेंगे जी। अच्छा, ये जो मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है ये भी मैं बच्चों को बता दूं साथ साथ। अब जितने भी बच्चे हैं ना, बस कनेक्टेड रहो मेरे साथ ताकि समझ आए। बेटा देखो, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन से ये हुआ कि जो 45 था ये कहाँ आ गया, टेम्प में आ गया। ठीक है। और ये जो मैंने लाइन लिखी है, क्योंकि रो क्या हो गई +1 का मतलब 2, तो 21 कहाँ आ गया, 45 की जगह। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस 45 को उठा के जो टैब पे मौजूद है, मुझे कहाँ लेकर आना है बेटा, इस जगह पे लेकर आना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर रिजल्ट रो +1 कॉमा 2 इज इक्वल टू टेम्प। ये वही स्वैपिंग है, ये सिर्फ वही स्वैपिंग है, सिर्फ फर्क ये हुआ है कि आप कोई भी इन दोनों को कंपैरिजन किया, इन दोनों में से किसी एक को उठा के आपने यहाँ लिख के टेम्प के सामने, और फिर इसको उठा के आप यहाँ लिखोगे और यहाँ पर जो दूसरी वैल्यू रह जाएगी वो लिख दो, और इसके सामने क्या आ जाएगा, टेम्प आ स्वैप किए। मैंने इसको बहुत डिटेल में वीडियो के अंदर करवाया एक्सप्लेन, उसको देख। ठीक है। बेटा यहां से क्या हो गया, यहां से हमारे पास जो टेबल था वो बेटा इस सिचुएशन में आ गया है कि ये जो आपका 45 था वो यहाँ पहुंच गया, और 21 जो है ना वो ऊपर पहुंच। अब मुझे क्या करना है बेटा जी, अब मुझे ये करना है कि इसको भी कहाँ लेकर आना है, ऊपर लेकर आना है। तो मैं इसी कंडीशन के अंदर क्या करूंगा, इसी कंडीशन के अंदर बेटा मैं क्या करूं, मैं फर्स्ट कॉलम को भी क्या कर लूं, अपडेट कर लूं। क्या करना है, चेंज क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूं आपको। टेम रिजल्ट उसी कंडीशन में आगे कर लो, उसी टाइम क्यों हम वेट करें, बाद में अपडेट हो गई। इंडेक्स 1 इसी काम का तो है, यही तो कर रहे हैं सर हम। ये जो 1 है ना, इसने पता है 2 1 3 को उठा के अब टाइम में रख दी, फिर मैं 2 1 5 को ऊपर लेकर आऊंगा, और फिर 2 1 3 यहाँ आ जाएगा, हो गया सर। ये इंडेक्स वाला, ये तो प्रोसेस को रिपीट कर, ये तो नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा रहा है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 × 4 16 आइट्रेशन का, तो 16 आइट्रेशन के लिए वो एक्स्ट्रा लूप लगाएगा, वो नंबर ऑफ आइट्रेशन बढ़ाता है बस, क्योंकि कंपैरिजन बढ़ाने होंगे। तो बेटा यहाँ पर हमने फर्स्ट रो को उठा लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लिखा रिजल्ट, और यहाँ पर हमने लिख दिया बेटा रो कॉमा 1 इज इक्वल टू रिजल्ट रो +1 कॉमा 1। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट
रो प्लस 1, 1 और इसमें हम बेटा क्या रख लेंगे, टेम्प। अब इस तरह से बेटा क्या होगा कि कॉलम भी सॉर्ट, ठीक है। और यहाँ पर सर हमने क्या कर देना है नेक्स्ट, अच्छा सॉरी मैंने इफ को एंड नहीं किया, पहले बेटा एंड इफ हो जाएगा यहाँ पे। वो ज्यादा डिफिकल्ट है, 3 लूप है तो वो और कंफ्यूज कर रहा है। कॉलम के लिए लूप अलग चला है, कॉलम के लिए उन्होंने लूप अलग चला है। इससे बेहतर ये है कि आप डायरेक्टली जो है ना वो यही लॉजिक लगा लें, ये जो है ना वो ज्यादा कंपैरेटिवली आसान लॉजिक है। इसलिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मेरा जो सूडो कोड है वो मार्किंग स्कीम जैसा नहीं हो, क्योंकि मार्किंग स्कीम को अगर आप फॉलो करेंगे वो ठीक तो है, गलत तो नहीं है, लेकिन सर वो हमारे लिए जो है ना, मतलब मैं समझता हूँ बच्चों के लेवल के लिए वो थोड़ी सी, बल्कि बच्चों के लेवल से वो ज्यादा ही होता है। ये मैं अभी दिखा देता हूँ, ये मेरे ख्याल से ये है टोटल, ये बेटा हमारे पास हो गया सिंपल कोड, ये मेरे ख्याल से 6 से 7 मार्क्स का। एफिशिएंट का भी करवा देता हूँ, मसला ही कोई नहीं है, इसे बिल्कुल आप लिख लें, कोई मसला नहीं है, जब तक हम वो मीटिंग को भी रीस्टार्ट कर लेंगे। अब इसके बाद बेटा जी हमने क्या करना है, एंड करना है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एंड प्रोसीजर। ये चीजें बड़ी जरूरी हैं, ये आपको मालूम होनी चाहिए, किसी एंड प्रोसीजर, स्टार्ट प्रोसीजर, क्योंकि जब आप ये चीजें लिखते हैं तो आपको जो है वो चीजों का पता हो। तो बेटा दैट्स हाउ इट इज। इसको जो लोग कॉपी कर रहे हैं वो जल्दी से कॉपी करें, फिर हम जो है इसके एफिशिएंट कोड के ऊपर चले जाएंगे। एफिशिएंट कोड के अंदर जो है वो कुछ टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। मेरा मशवरा ये है कि जो आप जिस रजिस्टर में काम कर रहे हो वहां पर ये लिख लेना। एक स्वैप का वेरिएबल होता है, आउटर लूप फॉर और वाइल, सॉरी आउटर लूप रिपीट या वाइल हो सकता है, फॉर नहीं हो। एक बात, दूसरी बात ये, स्वैप का फंक्शन यूज, स्वैप का वेरिएबल यूज हो, मैं अभी करवाता हूँ आपको डिटेल। सही है, अभी इसको पहले कर लो। वहां फाउंड होता था, वहां तो फाउंड होता था, वो ट्रू से रोकता। यहाँ पर ये होगा कि अगर एरे ऑलरेडी अरेंज्ड है तो आप वन को सेकंड मार्क्स के साथ, सेकंड को थर्ड मार्क्स के साथ कंपेयर करते करते 99 तक चले गए। अब अगर डाटा ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हम वाइल के लूप को जो बाहर वाला है उसको रोक देंगे। उसके लिए सिर्फ एक ट्रिक होती है, वो ये होती है कि वाइल के लूप के अंदर हम स्वैप के वेरिएबल को फॉल्स करते हैं और इफ के अंदर उसको ट्रू करते हैं, और लूप जब तक चलता रहता है जब तक वो फॉल्स नहीं। ये लॉजिक है। मैं आपको आगे करवा देता हूँ, मसला नहीं है, पहले इसको जरा जल्दी से जो लोग हैं कॉपी कर रहे हैं वो चीज समझो। बेटा जब हम बात करते हैं एफिशिएंट बबल सॉर्ट, तो बेटा एफिशिएंट क्यों करना जरूरी है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। दूसरी बात ये है कि एफिशिएंट करने के फिर रूल्स क्या है, ठीक है। 2-3 चीजें हैं, मैं कहूंगा कि वो आप, मैं नीचे लिखवा देता हूँ ताकि आपके लिए मसले हल हो जाए। वो नीचे आप लिख लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि बबल सॉर्ट को एफिशिएंट कैसे। पहली चीज तो ये समझो कि जो लूप स्ट्रक्चर है ये लूप स्ट्रक्चर बेटा काम कैसे कर, बेटा ये लूप स्ट्रक्चर काम इस तरह से कर रहा है कि जो आउटर लूप है वो 1 से लेके कहाँ तक चल रहा है बेटा, 999 तक। इसका मतलब ये है कि जब इंडेक्स 1 होगा, जब इंडेक्स की वैल्यू 1 होगी, बेटा जो फॉर का लूप है अंदर वाला यानी रो वाला, वो इंडेक्स 1, मैं यहाँ लिखता हूँ इंडेक्स 1, लेकिन रो वाला जो लूप है वो कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके 99 टाइम्स, 999 टाइम्स। फिर अंदर वाला लूप खत्म होगा तो आउटर लूप पर आएगा और इंडेक्स क्या हो जाएगा, 2। रो वाला लूप दोबारा 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, 999 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि फिर जब इंडेक्स 3 होगा फिर दोबारा से रो 1 से 999 चलेगा। फिर इंडेक्स जब 4 होगा फिर रो 1 से लेके 99। इसका मतलब ये हुआ, अभी इसको कैलकुलेट करने से बेहतर है तुम इसको इससे मल्टीप्लाई कर,
आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है ना ये, कि कितनी टोटल आइट्रेशन हो रही है बेटा, 999 मल्टीप्लाई बाय 999, कोई अराउंड कोई 99, नहीं 9,98,000 ये आइट्रेशन जो है वो परफॉर्म हो रही होंगी टोटल, यानी जो नंबर ऑफ कंपैरिजंस होंगे इफ कितनी बार चलेगा, ये 9,98,001 टाइम्स है। तो आप ये मुझे बताओ, क्या ये टेक्निक एफिशिएंट है? नहीं है। कब नहीं है? जब डाटा सॉर्टेड हो पहले से। भाई अगर डाटा पहले से अरेंज्ड होगा, फॉर एग्जांपल जैसे हम ये सिनेरियो डिस्कस करें, और मैं आपसे ये कहता हूं कि चलें अब डाटा हमारे पास क्या है, मैं चेंज कर रहा हूँ सिनेरियो ताकि आपको समझ आ जाए। ये तो खैर अब हम रख लेते हैं जी, इसको हम हटा देते हैं। अज्यूम कर लें जी ये डाटा है हमारे पास, इस तरीके से चलते चलते ये चला गया यहाँ पर 75 तक चला गया, ठीक है जी। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर कैंडिडेट नंबर आ गया। अब मुझे ये बताओ कि अगर डाटा ऑलरेडी सॉर्टेड है तो कम से कम आइट्रेशंस कितनी होनी चाहिए, मतलब कंपैरिजंस कितने होने चाहिए, 1, 2, 3, 999 होने चाहिए बस, क्योंकि 1000 एलिमेंट्स है ना। तो लूप कितनी में रुक जाना चाहिए था, 999 के ऊपर लूप रुक जाना चाहिए था, अगर 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 डाटा ऑलरेडी सॉर्टेड है। मैं ये बात कर रहा हूँ स्पेशल केस को ध्यान में रखते हुए। एफिशिएंट का मतलब ये नहीं है कि डाटा सॉर्टेड नहीं हो तब भी वो 999 चलेगा, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बता रहा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब डाटा सॉर्टेड होगा तब आइट्रेशन कम होनी चाहिए। अगर मैं यही लूप चलाऊंगा दोनों और डाटा ऑलरेडी सॉर्टेड है तब भी वो कितनी आइट्रेशंस कर रहा होगा, तो ये तो गलत है ना जी, कि क्यों हम ये आइट्रेशंस कर रहे हैं जब डाटा ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो बेहतर ये है कि सिर्फ वो एक दफा सबको चेक कर ले, और वो कितने टाइम्स चल जाए बेटा, 999 टाइम्स। जब वो 999 टाइम्स चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट रो का एलिमेंट सेकंड से बड़ा नहीं है, सेकंड का एलिमेंट थर्ड से बड़ा नहीं है, थर्ड एलिमेंट फोर्थ से बड़ा नहीं है, फोर्थ फिफ्थ से बड़ा नहीं है, और इस तरह से 999 1000 से बड़ा नहीं है। तो ये चीज सर हमें क्या हो गई, क्लियर हो जाती है। जब ये चीज क्लियर हो गई तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, हमें अपने आउटर लूप को थोड़ा सा बेहतर करना। तो मैं इसको क्योंकि समझा चुका हूं, मैं अब इसे रिमूव कर रहा हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए। लेट मी रिमूव। बल्कि नहीं, अगर मैं रिमूव करूंगा तो मसला ये होगा कि बच्चों के लेक्चर फिर वो रह जाएगा, वो क्योंकि बच्चे कॉपी करते हैं ना इससे। हम एक काम कर रहे हैं, इसको हम अलग जगह पे लिख रहे हैं एफिशिएंट करके। ये हम कर रहे हैं सर एफिशिएंट, ठीक है बेटा। अब एफिशिएंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा एफिशिएंट करने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है ना, मैं वो या थ्योरेटिकली लिख देता हूँ क्योंकि बच्चे भूल जाते, क्योंकि एफिशिएंट बबल सॉर्ट ऐसा टॉपिक है जो कि काम आ सकता है। अगर हम बात करें बबल सॉर्ट की, तो बबल सॉर्ट में क्या होगा, आउटर लूप या आउटसाइड लूप जो होगा वो बेटा क्या होना चाहिए, इज वाइल और रिपीट। आउटर लूप जो होगा या तो वाइल होगा या रिपीट होगा, ठीक है जी। फिर आप यहाँ क्या यूज करेंगे, स्वैप वेरिएबल इज यूज। यहाँ पर स्वैप वेरिएबल यूज किया गया, ठीक है। एक और वेरिएबल होगा बेटा जिसे हम क्या नाम दे देंगे, बाउंड्री वेरिएबल। बाउंड्री वेरिएबल ये होगा जो क्या करेगा, जो कि इनर लूप को कंट्रोल करेगा।
बाउंड्री वेरिएबल इज यूज। बाउंड्री वेरिएबल क्या करता है कि जब हमारे पास, ये मैं जल्दी से इसकी एग्जांपल दे देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि अगर 4, 5, 9, 7 और 6, अली देखो यहाँ, अगर इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर के लिए। ये हो गई फर्स्ट साइट्रेशन। बेटा जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब इसको इससे कंपेयर करेंगे असेंडिंग ऑर्डर के लिए, क्या हो जाएगा ये, ठीक है, ऐसे ही होगा। और जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4, 5, 7, 6 और 9। अब 9 अपनी जगह पर आ गया। अब कितने एलिमेंट्स रह गए जो अनसॉर्टेड है? नहीं नहीं, एक का रह गया अभी तो, एक जगह पर आ गया, इसको ऐसे समझो ना। ये नहीं देखो, क्योंकि डाटा कुछ भी हो सकता है सारे अनसॉर्टेड हो, सिर्फ एक जगह पर आया हो। तो फिर अब कितने रह गए टोटल, 4 एलिमेंट रह गए, तो हाइड्रेशंस कितनी होनी चाहिए, 3। तो अंदर वाला जो लूप होगा ना, वहां पर बाउंड्री वेरिएबल है, जो कि हर बार क्या करेगा कि अंदर जो नंबर ऑफ कंपैरिजन हो रहे थे, पहले 5 एलिमेंट के लिए कितने हो रहे थे, 4। अब 4 एलिमेंट के लिए कितने हो गए, 3। फिर 3 के लिए कितने हो गए, तो बाउंड्री को यहाँ पे हमें -1 कर, और बाउंड्री को हम डिफाइन करेंगे कहाँ से, वो हम डिफाइन करेंगे टॉप पे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल पहले तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ ताकि जगह हमारे पास बन जाए। ये हो गया सर प्रोसीजर का स्टार्ट, और सर ये हो गया हमारे पास कुछ वेरिएबल्स। अच्छा, यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं बाउंड्री वेरिएबल। नहीं नहीं, स्वैप तो ट्रू और फॉल्स होगा। और यहाँ पर बेटा आप डिक्लेयर करेंगे स्वैप वेरिएबल, डिक्लेयर स्वैप, और यहाँ पर आपने उसे क्या कह दिया बेटा, बूलियन। ठीक है बेटा जी। और फिर हमने क्या करना है, फिर हम ये फॉर का लूप हटाएंगे, और स्वैप को आप क्या असाइन करेंगे बेटा, स्वैप को लेट्स सपोज आप असाइन करते हैं फॉल्स। और क्यों फॉल्स कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें मालूम ही नहीं है कि डाटा ऑलरेडी सॉर्टेड है या नहीं। ठीक है, स्वैप को हमने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। और बाउंड्री को बेटा हमने क्या रख लिया है, बाउंड्री जो है वो इनर लूप के लिए, क्योंकि जो मैंने अभी लॉजिक बताई है वो लॉजिक याद होनी चाहिए कि जब वो रीस्टार्ट होगा तो एक एलिमेंट शॉर्ट हो चुका होगा, रिमेनिंग एक एलिमेंट अब हट गया ना कंप्लीट रेंज में से। फर्स्ट टाइम 1000 के 1000 एलिमेंट कंसीडर कर लिए कि आउट है, तो 99 टाइम चलेगा, 999 टाइम चलेगा। फिर एक अपनी जगह पर आ गया, अब कितने टाइम चलना चाहिए, 998 टाइम। तो अंदर वाले लूप को हम हर बार जो है वो इसी तरह से अपडेट। अच्छा, वाइल का लूप कब तक चलेगा सर, जब तक स्वैप फॉल्स है, नहीं फॉल्स। अब मैं नीचे क्या लिखूंगा, हाँ डू। अब मैं नीचे क्या लिखूंगा सर, मैं नीचे जो है वो उसको अपडेट करूँ, इसको हम नीचे ले आते हैं। अच्छा जी, ये आ गया सर आपके पास। यहाँ पर आपके पास आ जाए, सबसे पहले जैसे ही बेटा स्वैप क्या हुआ, स्वैप जो है वो फॉल्स हो गया, हमने स्वैप को क्या कर लिया यहाँ पर, ट्रू कर लिया। स्वैप को ट्रू करने से क्या होगा कि ये बेसिकली इंडिकेट करेगा कि अगर इफ के अंदर वो नहीं गया तो इसका मतलब डाटा ऑलरेडी क्या होगा, सॉर्टेड होगा। भाई इफ का चेक तो जब ही चल रहा है ना कि जब डाटा अनसॉर्ट है। लेकिन अगर 1 से लेके 999 टाइम्स कंपेयर हुआ और कोई भी एलिमेंट अपनी दूसरे एलिमेंट से बड़ा नहीं निकला, तो इसका मतलब डाटा ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो लूप को क्या करना है हमने, रोकना है। तो फिर आपका जो लूप होगा बेटा जी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब ये हम वापसी अपनी जगह पर ले आते हैं इसको यहाँ पर, और रिजल्ट को सर आप यहाँ ले आए। ये रिजल्ट को यहाँ पर ले आए, और यहाँ पर आप सिर्फ क्या करेंगे, स्वैप वेरिएबल को
या फॉल्स कर, ताकि लूप जो है वो रीस्टार्ट। अब अगेन स्वैप का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए, मैं आपको वैसे ही सिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि ये जो वैल्यू होगी इस वैल्यू से डिफरेंट होनी चाहिए। शुरू वाली, ये वाली और ये वाली सेम होंगी, सिर्फ जो वाइल के नीचे वाली जो लाइन होगी उसमें चेंज करनी, क्योंकि ये बेसिकली मेक श्योर करेगी ये वाली लाइन कि अंदर वाला स्वैप चला ही नहीं है। और जब अंदर वाला स्वैप नहीं चला, इसका मतलब एरे क्या है, सॉर्टेड है। तो 1 से लेकर 999 तक लूप चल गया, इफ नहीं चला लूप को रोक। तो इस वजह से ये आपका जो कोड है वो एफिशिएंट होता है। एक चीज, दूसरी चीज बेटा स्वैप वाली बात बता दी। अब यहाँ पर आपके पास क्या लगेगा, बाउंड्री लगेगी। बाउंड्री वेरिएबल बेटा क्या कर रहा है, बाउंड्री वेरिएबल जो है सर वो फर्स्ट टाइम पर चलेगा 1 से लेके 999, और उसके बाद हम इसे क्या करेंगे बेटा, -1। सर ये एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, और हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को भी थोड़ी बहुत इसमें कंफ्यूजन भी हो। नहीं नहीं, बाउंड्री को हमेशा इनर लूप खत्म होने के बाद करें, ताकि जब सेकंड टाइम पे चले तो वो 998 टाइम्स। ठीक है, बाउंड्री इज इक्वल टू, अच्छा इसको हम यहाँ पे कर देंगे, जब कोई फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से बड़ा हो जाए या सेकंड थर्ड से बड़ा हो जाए, ये जब ट्रू होगा जब कोई भी डाटा अपनी जगह से गलत जगह पे लिखा हो। जब अनसॉर्टेड होगा ना, जब अनसॉर्टेड होगा तब वो स्वैप चलेगा, और फिर इसका मतलब ये है कि जब तक चलता रहेगा जब तक वो अपनी सही जगह पे। अपनी सही जगह की पहचान कब होगी, जब हमारे पास कोई भी इफ का चेक नहीं एग्जीक्यूट। इफ का चेक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इफ का चेक चल गया तो उसका मतलब ये कि डाटा ऑलरेडी क्या है हमारे पास, डाटा सॉर्टेड नहीं है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे सर, एंड वाइल। अंदर वाले लूप को कंप्लीट किया, फिर उसके बाद आपने क्या किया जी, आपने जो है वो कोड को कंटिन्यूअस कर लिया। हर बार बाउंड्री -1 होती चली जाएगी। देखिए फर्स्ट टाइम पे आप इसे इस तरह से कंसीडर करें ना, कि जब हमारे पास इफ का चेक चल रहा है तो रो 1 कॉलम 2 है, तो 21 22 से कंपेयर हो रहा है, क्या ये ग्रेटर है, नहीं है। क्या 22 33 से ग्रेटर है, तो कोई भी ग्रेटर नहीं हुआ ना नीचे तक। जब ग्रेटर नहीं हुआ तो सर इफ का चेक नहीं चला। जब इफ नहीं चला तो ये स्वैप फॉल्स नहीं हुआ, स्वैप क्या रह गया, ट्रू रह गया। जब वो ट्रू रह गया बेटा तो वो यहां से बाउंड्री भले -1 हो जाए, लेकिन जब वो यहां से एंड वाइल से ऊपर आएगा कोड, तो ऊपर आने के बाद आपका कोड यहाँ रुक जाए। कौन से स्वैप को, हाँ इसके अंदर ही तो चलेगा, इसके नहीं नहीं देन के अंदर ही तो चलेगा, ये तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो ये है ना, जब वो इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो ये सारी चीजें चलेंगी ना, तो स्वैप भी ट्रू फॉल्स हो जाएगा ना। भाई तुम नहीं नहीं मेरी बात नहीं समझ पा रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि इफ कब चलेगा, इफ जब चलेगा जब कोई एक एलिमेंट दूसरे से बड़ा हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा। हाँ, जब ऐसा हो ही नहीं रहा, ना पहला दूसरे से बड़ा, ना दूसरा तीसरे से बड़ा, ना तीसरा चौथे से बड़ा, तो इसका मतलब लूप रोकना है मुझे। रोकने के लिए मैंने स्वैप को ट्रू रखा है, ताकि ये जो स्वैप ट्रू है वो फॉल्स के बराबर नहीं है, लूप टर्मिनेट करेगा। एल्स बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही। बेटा जी यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक है अगर तो बता दें, अलिशबा, अयान, मुस्कान, बेटा कोई इशू, कोई कंफ्यूजन है, अदरवाइज फिर हम जो है वो क्लास को यहाँ पर एंड करें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।